दिए गए बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है और प्रूव करना है। प्राप्त शून्य दिए गए बहुपद का शून्य है कि नहीं है। दिया गया क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का पहले का तीसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर दिया गया बहुपद 6x² - 3 - 7x है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को हम समीकरण बनाने के लिए 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर 7x को बीच में लिखेंगे क्योंकि बहुपदों को x² के घात के घटते क्रम में लिखा जाता है। अब इसके बाद इस समीकरण का गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर x² का मल्टीपल और अचर पद का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 6 और अचर पद -3 है। यहाँ पर 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, अर्थात हमें 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसे जोड़ने और घटाने पे -7 प्राप्त हो। अर्थात यहाँ पर सबसे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड 2, 3 और 3 होगा। अब यहाँ से हम इसे दो पदों में तोड़ने के लिए यहाँ पे यदि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब 6 में से 3 घटाएंगे, 3 प्राप्त होगा, अर्थात हमें यहाँ या नहीं होगा। और यदि 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात हमें यहाँ पर 7 प्राप्त करना है। अर्थात यहाँ 7 प्राप्त करने के लिए यदि हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3 3 का 9 हो जाएगा। यदि 9 में 2 जोड़ देंगे तो यह 11 हो जाएगा, जो गलत होगा। यदि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, अर्थात जब हम 9 में से 2 घटाएंगे और यहाँ पर हमें माइनस प्राप्त करना है, तो हम माइनस प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसे माइनस करेंगे और जो छोटी संख्या है उसे प्लस रहने देंगे। अब यहाँ से -9 या x होगा -7x है, क्योंकि यहाँ पर -7x को ही तोड़ना है। अब यहाँ से हम 6x² को वैसे लिखेंगे और -7x को -9x + 2x लिख सकते हैं और -3 को इसे लिख देंगे। अब यहाँ से 6x² और -9x इन दोनों टर्म में यदि 3x कॉमन लें, तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 6x² में 2x बचेगा, -9x में -3 बचेगा। अब इसी तरह से 2x और -3 इन दोनों टर्म में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर यदि कोई नहीं कॉमन होता तो वहाँ पर एक कॉमन होता है, अर्थात जब एक बाहर करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 2x में एक बाहर करने पर 2x बचेगा और -3 में एक बाहर करेंगे तो -3 बचेगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में 2x - 3 कॉमन हो रहा है। जब इन दोनों टर्म में 2x - 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, अर्थात ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 3x लिखेंगे और यहाँ पर जब 2x - 3 को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, अर्थात यहाँ पर 3x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों गुणनखंड में बारी बारी से एक को 0 के बराबर लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले 2x - 3 को जब 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर -3 को जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अर्थात 2x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए 2 को इस साइड लाएंगे, 2 यहाँ पर मल्टीपल है तो इस साइड लाएंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का पहला गुणांक अर्थात अल्फा बराबर 3/2 प्राप्त हुआ। अब इसके दूसरे गुणनखंड 3x + 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0 होगा और यहाँ से जब 1 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और जब 3 यहाँ पर मल्टीपल है और 3 को इस साइड लाने पर यह बटे में हो जाएगा, अर्थात x बराबर -1/3 प्राप्त हुआ। अर्थात यह दिए गए बहुपद का दूसरा गुणांक हुआ, अर्थात दूसरे गुणांक बीटा बराबर -1/3 प्राप्त हुआ। अब दिए गए बहुपद का हमें 2 शून्य 3/2 और -1/3 प्राप्त हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये द्विघात बहुपद के शून्य प्राप्त हुए या इस बहुपद का शून्य है कि नहीं है। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर जब फार्मूला होता है, यदि इन शून्य का योग किया जाए तो यह -b/1 के बराबर होता है, अर्थात जब यहाँ पर अल्फ़ा का मान यहाँ से अल्फ़ा बीटा -b और a का मान रखेंगे तो यहाँ पे प्रूव होगा कि यह शून्य दिए गए बहुपद का शून्य है कि नहीं है। यहाँ से हम b और a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ax² + bx + c का दिए गए बहुपद से कंपेयर करने पे अर्थात 6x² - 7x - 3 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a, b और c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा का मान यहाँ
3/2 प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे और बीटा बराबर -1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। और इसी तरह इसके दूसरी साइड b का मान -7 है तो यहाँ पर b बराबर -7 रखेंगे और माइनस पहले से यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर बाहर रहेगा। और इसका a बराबर हम कंपेयर करने पर 6 प्राप्त हो रहा है। अब इसे आगे सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ पर इसके दूसरी साइड 3/2 और प्लस -1/3 का जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके हर का एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम 6 होगा और 6 का जब 2 का 6 में भाग देंगे 3 होगा, 3 का इसका अंश में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का 6 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 होगा और 2 का जब इसका अंश में गुणा करेंगे अर्थात 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसी साइड इस तरह से इसका दूसरी साइड में यहाँ पर जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यह प्लस हो जाएगा अर्थात +7/6 हो जाएगा। अर्थात इसका दोनों साइड बराबर हो रहा है अर्थात यह शून्य दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब दूसरे एक और फार्मूला होता है जब शून्यकों का गुणा किया जाता है तो यह c/a के बराबर होता है। अर्थात जब अल्फा बराबर 3/2 रखेंगे और बीटा बराबर -1/3 रखेंगे और यहाँ से c और a का मान c बराबर -3 और a बराबर 6 रखने पर इसे सॉल्व करने पर यहाँ पर 3 का -1 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा और इसके हर में 2 का 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो यहाँ पे 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 6 हो जाएगा। और इसकी दूसरी साइड में c और e का मान रखने पर -3/6 होगा अर्थात इसका LHS और RHS बराबर हो रहा है। अर्थात जो हमने इसके दो शून्य ज्ञात किया है अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 जो ज्ञात किया है यह दिए गए बहुपद का शून्यक है। अर्थात यह दिए गए बहुपद 6x² -3 -7x का शून्यक है।